मूवी की शुरुआत में हम अपने दोनों मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक का नाम माइक होता है, दूसरे का नाम मार्कस होता है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। ये दोनों बहुत जल्दी में हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर हमें पता लगता है कि मार्कस नाना बन गया है और मार्कस के ग्रैंडसन का नाम भी मार्कस ही रखा जाता है, जो कि मार्कस के दामाद का आइडिया होता है। तो मार्कस इससे कहता है कि अब तू बहुत जल्दी मेरी बेटी से शादी करेगा। इसके बाद हमें जेल दिखाई जाती है। फीमेल ऑफिसर अरीटास नामी कैदी को आवाज देती है कि जल्दी करो, पर अरीटास इस पर काला जादू करके इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। ऑफिसर्स बीच में आकर इस फीमेल ऑफिसर को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, पर एक ऑफिसर को वॉशिंग मशीन में उसी फीमेल ऑफिसर की लाश मिलती है। तो ये कहता है कि एम्बुलेंस को जल्दी से रोको। हम देखते हैं कि एरिटास का बेटा अपने बंदों के साथ इस वैन को रोक लेता है और इसको अपने साथ ले जाता है। इसकी माँ इसको कहती है कि अरमांडो, अब तुमने बदला लेना है अपने बाप के कातिलों से, और इसको पेन ड्राइव देती है जिसमें एक जगह की लोकेशन होती है जहां इसके बाप ने लाखों डॉलर्स छुपाए होते हैं। इसके साथ ही अपने बाप के कातिलों की तस्वीर देखता है। जब ये माइक की तस्वीर देखता है तो इसकी माँ बोलती है कि इसको तुमने आखिर में मारना है, वो भी तड़पा तड़पा कर। आर्मांडो कुछ गैंगस्टर्स के साथ मिलकर उस खजाने को निकाल लेता है, पर एक गैंगस्टर इससे गद्दारी करता है तो आर्मांडो इसके साथी समेत इसको खत्म कर देता है। फिर ये दूसरे गैंगस्टर को कहता है कि मैं इस शहर को कंट्रोल में ले रहा हूँ और मुझे कुछ वफादार कुत्तों की जरूरत है, तो ज़ुएलो इसकी टीम में शामिल हो जाता है। फिर ये अपनी माँ को कहता है कि हमने पैसे और अड्डे की जगह का इंतजाम कर लिया है। मार्कस माइक को कहता है कि अब मैं रिटायर होकर अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ। तो माइक बोलता है कि यार तू बेवड़ा है क्या, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, और मैं तो अपनी इस जिंदगी को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरी बेस्ट लाइफ है। तभी यहाँ रीटा आ जाती है। ये मार्कस के ग्रैंडसन को देखकर इसको मुबारकबाद देती है। फिर माइक इसको बोलता है कि तुम्हें भी मुबारकबाद हो क्योंकि हॉवर्ड ने तुम्हें एमओ का हेड बना दिया है। फिर माइक इसको जाते हुए देखता है तो मार्कस बोलता है कि यार तू कब तक ऐसी हसीनाओं को जाने देगा, आखिर कभी तो ये मामला हल कर। बाहर जाकर माइक और मार्कस शर्त लगाते हैं कि अगर मार्कस जीता तो ये दोनों रिटायर हो जाएंगे और अगर माइक जीता तो ये दोनों आखिर तक ड्यूटी देते रहेंगे। दोनों रेस लगाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान अरमांडो यहाँ आ जाता है और ये माइक को शूट कर देता है। माइक को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इसका ऑपरेशन होता है। हम मार्कस को देखते हैं जो कि माइक की जान के लिए प्रे कर रहा होता है। रीटा का डिपार्ट माइक पर हुए हमले पर काम करने लगते हैं। एरिटास अपने बेटे को बोलती है कि तुम्हें मैंने बोला भी था कि उसको आखिर में मारना था कि वो अपने साथियों को मरता हुआ देखे और वो तड़पे, और इसको कहती है कि अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तुमने करना है। तो अरमांडो अपने काम पर लग जाता है और एक एक करके तमाम ऑफिसर्स को मारने लगता है जिन्होंने इसके बाप को मारा था। रीटा अपने हेड को कहती है कि ये सब कत्ल और माइक पर हमला करने वाला बंदा एक ही है। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि मार्कस रो रहा होता है क्योंकि इसकी बेटी की शादी हो रही होती है। माइक भी सही हो चुका होता है और सब इसको ठीक देखकर खुश होते हैं। माइक अपने हेड को बोलता है कि मुझे इस केस पर काम करने दें, तो हेड इसको बोलता है कि नहीं, एमओ इस पर काम कर रही है और जो गोलियां तुम्हारे जिस्म से निकली हैं वो खास तौर पर अलग से बनाई गई थी और एमओ इस बंदे को ढूंढ लेगी जो ये गोलियां बना रहा है। लेकिन माइक अपने कैप्टन की बहुत मिन्नत करता है और बोलता है कि मुझे और मार्कस को इस पर काम करने दें, पर इसको मालूम होता है कि मार्कस रिटायर हो रहा है। माइक फिर मार्कस को बोलता है कि वो वाली रेस में जीता था तो इस वजह से अब हम ड्यूटी देते रहेंगे, लेकिन मार्कस बोलता है कि नहीं, तू वो रेस में मर गया था। फिर इसके बाद इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा बहस शुरू हो जाती है। मार्कस इसको बोलता है कि भाई शादी कर ले रीटा से और लाइफ सुकून से गुजार। माइक इसको बोलता है कि आखिरी बार बैड बॉयज, पर मार्कस इसको ना बोलकर चले जाता है। अरमांडो की माँ इसको कहती है कि माइक अभी तक मरा नहीं है और जब मैं कहूंगी तो तब तुम उसको मारना। फिर ये माइक की वो वाली वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें ये इसको शूट कर रहा होता है ताकि ये वीडियो देखकर माइक पल पल तड़पता रहे। रीटा इसको बोलती है कि तुम इस केस से दूर रहो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। पर हम देखते हैं कि माइक तैयार होकर कहीं जाने लगता है और मार्कस घर में रह के चीजों की माँ बहन कर रहा होता है। हम माइक को डीजे खालिद के पास देखते हैं। माइक इसको बहुत प्यार से पूछता है कि वो गोलियां कौन बनाता है, तो डीजे खालिद इसको इसका नाम बता देता है कि उसका नाम बुकर ग्रासी है। माइक अपने हेड को सब कुछ बता देता है और इससे डिमांड करता है कि इसको भी इस केस में शामिल किया जाए। तो इस बारे में कैप्टन रीटा से बात करता है और इसको कन्विंस करता है कि इसको भी इसमें शामिल कर लो ताकि ये हमारी नजरों के सामने रहे। हम देखते हैं कि रीटा इसको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। फिर ये सब तैयार होकर बुकर ग्रासी से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि वो एक डील करने वाला होता है। ये लोग इस जगह पहुंच जाते हैं और ड्रोन से यहाँ देखते हैं कि बुकर एक बंदे से डील कर रहा होता है उसी गोलियों के लिए। लेकिन इसी दौरान माइक को पता लगता है कि ये जो लोग गोलियां लेने के लिए आए हैं ये असल में बुकर को मारने के लिए आए हैं। ये बात ये रीटा को बताता है और जल्दी से बाहर जाता है इसको बचाने के लिए। रीटा पीछे से कैली को भेजती है। माइक और कैली अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं।
इसी दौरान वही बंदे बुकर ग्रासी पर हमला कर देते हैं तो माइक और कैली भी शुरू हो जाते हैं। माइक बुकर ग्रासी को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो और होशियारी मत करना वरना मैं खुद तुम्हें उड़ा दूंगा। लेकिन इसी दौरान बीच में एक ट्रक आ जाता है और गलती से फायरिंग हो जाती है जो कि पेट्रोल कैन पर लगती है और यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे बुकर ग्रासी उड़कर एक नुकीली चीज पर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि मार्कस को एक बंदे की कॉल आती है जो कि इनका पुराना खबरी होता है। ये कहता है कि मेरे ऊपर उसी बंदे ने हमला किया है जिसने माइक पर हमला किया था और मेरी जान खतरे में है और इसको कहता है कि मुझे जल्दी से आकर यहाँ पर बचाओ। तो मार्कस कॉल करके ये सब कुछ माइक को बताता है। मार्कस इसको गाड़ी में बिठा लेता है लेकिन माइक को पता लगता है कि ये अपने ग्रैंडसन को भी साथ में लेकर आया होता है। मार्कस बोलता है कि मैंने इसको स्पा में छोड़ना है। माइक बोलता है कि यार उधर उसकी जान खतरे में, उधर तू ये बकचोदी कर रहा है। और साथ ही माइक बोलता है कि यार उसको हमारे खबरी से भला क्या मतलब हो सकता है। मार्कस बोलता है कि बहन के टके यही तो पता करवाने के लिए जा रहे हैं। मार्कस इसको कहता है कि चुपके से बेबी को अंदर छोड़कर आ जा। माइक ऐसा ही करता है और कार में बैठ जाता है। मार्कस कहता है कि यार उसको पहले ही मुझ पर गुस्सा है, ऊपर से मैं डायपर देना भी भूल गया। जैसे ही ये दोनों इस जगह पर पहुंचते हैं तो वो आसमान से बंदा इनकी गाड़ी पर गिरता है, मतलब कि अरमांडो ने उसे मार दिया होता है। माइक इसका पीछा करने के लिए जाता है पर अरमांडो इसको पकड़कर बहुत मारता है और इसकी बहुत ज्यादा धुलाई करता है और फिर यहाँ से चले जाता है। दोनों टूटी गाड़ी लेकर घर जाने लगते हैं। अरमांडो अपनी माँ को कहता है कि मैं उसको मार सकता था, वो मेरे बहुत करीब था, आप उसको क्यों बचा रही हैं। रीटा बोलती है कि उसने तुम्हारे बाप को मारा था और उसको गोली से नहीं मारना, उसको तड़पा तड़पा कर मारना है। हम माइक को कैप्टन के साथ देखते हैं। कैप्टन इसको बोलता है कि तुम इस केस से दूर रहो और रात में इसको डिनर के लिए इनवाइट करता है लेकिन अचानक से कैप्टन को गोली लगती जो कि अरमांडो ने चलाई होती है। अरमांडो फिर माइक को मारने लगता है पर एक लड़की माइक के सामने आ जाती है जिसकी वजह से माइक बच जाता है। माइक कॉल करके बताता है कि कैप्टन की मौत हो गई है। फ्यूनरल के दौरान मार्कस भी मौजूद होता है। माइक इसको कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। बाद में मार्कस इसको कहता है कि एक आखिरी बार बैड बॉयज। अरमांडो अपनी माँ को कहता है कि मैंने सबको मार दिया है, यही सही मौका है। इसकी माँ बोलती है हाँ मार दो लेकिन उसको एक मेरा पैगाम देना। माइक और मार्कस एक नशेड़ी अकाउंटेंट के पास जाते हैं बुकर ग्रासी के अकाउंट की डिटेल के लिए और ये इसको कहता है कि हाथ ऊपर कर और ज्यादा मत हिलना। मार्कस बोलता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, प्यार से इसके दिल में उतर कर इससे बात कर। मार्कस इसके दिल में घुसने की कोशिश करता है लेकिन काफी दिल में घुसने के बाद माइक बोलता है कि अब रहने दे, अब मेरी बारी। लेकिन तभी यहाँ पे रीटा की टीम आ जाती है। मार्कस बोलता है कि मैंने इनको बुलाया है और हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। रीटा माइक को कहती है कि तुमसे कोई बदला ले रहा है। फिर इसी नशेड़ी अकाउंटेंट के मोबाइल से एक शख्स का कॉन्टेक्ट मिलता है जिसका नाम जोएलो होता है जो कि एक ड्रग डीलर होता है और जोएलो की कल बर्थडे होती है। ये सब बर्थडे की लोकेशन देखते हैं जहाँ पर ये बर्थडे पार्टी होने वाली होती है। ये सब इसकी पार्टी में जाने के लिए तैयारी करते हैं। फिर ये लोग क्लब में आ जाते हैं। माइक रीटा की कॉस्ट्यूम देखकर बेहोश हो जाता है। ये सब अंदर आ जाते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। कैली जोएलो को ढूंढ लेती है और सब पोजीशन संभाल लेते हैं पर हम माइक और मार्कस को आपस में बातें करते देखते हैं। मार्कस जॉनी सिंस के बारे में बातें कर रहा होता है तो माइक बोलता है कि सब सुन रहे हैं। ये बोलता है कि म्यूजिक लाउड है, किसी को नहीं सुनाई दे रहा। तो रीटा बोलती है कि हम सब कुछ सुन रहे हैं बहुत अच्छे से। डॉन इनको बोलता है कि अपनी पोजीशन संभाल लो। तभी माइक देखता है कि कोई रीटा के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये इसको कहता है कि यार उसको ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए थी। रेफे गंजे को बर्थडे विश करता है। फिर सब अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं। कैली इसको गन पॉइंट पर ले लेती है पर ये बंदर की बच्चे की तरह छलांग लगाकर निकल जाता है। माइक और मार्कस इसका पीछा करते हैं। जोएलो और अरमांडो को बता देता है कि माइक इसके पीछे है। मार्कस माइक को कहता है कि वो खतरनाक एरिया है, वहां मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने गॉड से वादा किया था कि मैं मारा मारी नहीं करूंगा और मैंने ये वादा तब किया था जब तुम हॉस्पिटल में थे। माइक जोएलो की बाइक पर फायरिंग करता है जिससे जोएलो नीचे गिर जाता है और इसके सर पर पकोड़ा बन जाता है। फिर ये दोनों इस गंजे को लेकर जाने लगते हैं। तभी इसके आदमी यहाँ आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। माइक इससे पूछता है कि मुझे कौन मारना चाहता है। ये बोलता है कि तुझे तो सब मारना चाहते हैं। तभी यहाँ एमओ की टीम आ जाती है पर जोएलो यहाँ से भाग जाता है। माइक और मार्कस दोबारा इसका पीछा करते हैं पर इनके पीछे जोएलो के बंदे लग जाते हैं। माइक बोलता है कि मार्कस पीछे बंदों को संभाल पर मार्कस वही बात बोलता है कि मैंने वादा किया है। माइक इसको बोलता है कि ये गन भी ऊपर वाले ने तुझे दी है, इसका इस्तेमाल कर। तो मार्कस शुरू हो जाता है। इसके बाद हम चोपर को देखते हैं जिसमें अरमांडो होता है। अरमांडो इन पर बॉम्ब से हमला करता है पर दोनों बच जाते हैं। जोएलो इस चोपर की रस्सी को पकड़ लेता है तो माइक भी इसी रस्सी को पकड़ लेता है। ऊपर से अरमांडो जोएलो को कहता है कि आगे से हट, लेकिन ये नहीं हटता तो ये को शूट कर देता है।
फिर अरमांडो माइक को कहता है कि हस्ता एल फियागो, जिसका मतलब मुझे नहीं मालूम, मजाक कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आखिर तक दोनों साथ जलते रहेंगे। ये सुनकर माइक हैरान हो जाता है। मार्कस अरमांडो पर फायरिंग करता है तो माइक खुद को बचा लेता है। माइक डॉन को कहता है कि ये ज़ोएलो का फोन है, प्लीज इसको हैक करके बताओ कि वो किससे बातें करता था। फिर माइक इसको कहता है कि इन तमाम नंबर्स पर हस्ता एल फियागो का मैसेज करो, क्योंकि इसके मोबाइल में सारे मैक्सिकन नंबर्स होते हैं। फिर माइक खुद से तहकीक करता है जिससे इसको कुछ खास मालूम होता है। तभी इसी को ज़ोएलो के नंबर पे मैसेज आता है। रीटा इन सबको कहती है कि एमओ की डिपार्ट को खत्म कर दिया गया है। माइक अकेला तनहा बैठा होता है। मार्कस इसके पास जाता है। माइक इसको कहता है कि अरमांडो इसका बेटा है और कहता है कि 24 साल पहले वो एक खुफिया केस पर गया था और जो जो उस केस में शामिल था उन सबको मार दिया गया और मेरा चक्कर एरिटास के साथ था। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हालांकि बेनिटो रिटास इसका हस्बैंड था और एरिटास को सब चुड़ैल बोलते थे क्योंकि वो काला जादू करती थी और मैंने इसको जेल में डाला क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी। और साथ ही कहता है कि एरिटास का शोहर नामर्द था। जेल जाने के बाद एरिटास ने 8 महीने बाद अरमांडो को जन्म दिया और अरमांडो ने जो मुझे चोपर पर बोला था वो मैं और एरिटास आपस में बोलते थे और अरमांडो बिल्कुल मेरे जैसा है, पागल, संकी और जज्बाती। माइक फिर इसको कहता है कि मुझे जाना होगा। रीटा इसको जाते हुए देखती है। माइक को हम प्लेन पर देखते हैं लेकिन पीछे से मार्कस भी आ जाता है। तो माइक इसको बोलता है कि यार तू क्यों आया है, वापस चला जा, तू अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार। तो मार्कस कहता है कि हम जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ। ये बात सुनकर पैसेंजर डर जाते हैं। मार्कस माइक के पास आकर बोलता है कि क्या तू अपने बेटे को मारेगा? तो ये बोलता है हाँ। मार्कस बोलता है कि यार ये गलत है और वाकई में वो तेरा बेटा है क्योंकि जैसे उसने तेरी धुलाई की थी वैसे कोई भी नहीं कर सकता। हम एरिटास को देखते हैं जो कि माइक और अपनी तस्वीर देख रही होती है। माइक मेक्सिको में पहुंच जाता है और अपने लिए कुछ गन्स लेता है। पीछे से एमओ की टीम भी यहाँ पर पहुंच जाती है। माइक बोलता है कि मैंने इनको यहाँ पर नहीं बुलाया, रीटा खुद आई है। और ये सब मिलकर प्लान करते हैं एरिटास के महल में घुसने के लिए। रीटा इसके गले में कैमरा फिट कर देती है। हम माइक को एरिटास के सड़ियल महल में देखते हैं। डॉन ऊपर से इस पर नजर रख रहा होता है और यहाँ के सिस्टम को हैक करने लगता है। एरिटास माइक के पास आ जाती है। माइक इसको चेक करता है। एरिटास बोलती है कि तुम में पहली जैसी बात नहीं रही, लेकिन माइक इससे अपने बेटे के बारे में पूछता है तो ये इसको बातों में लगाती है और बातों बातों में इसको माइक के गले से वो कैमरा मिल जाता है। डॉम बोलता है कि हमारे सिस्टम को डाउन कर दिया गया है। रेफे बोलता है कि अभी भी हमारा ड्रोन काम कर रहा है। माइक एरिटास को बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारा एक बेटा भी है। एरिटास बोलती है कि हमारे भागने के बाद मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। माइक बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को ऐसा क्यों बनाया। ये बोलती है कि वो सिर्फ मेरा बेटा है। हम देखते हैं कि मार्कस को अरमांडो पकड़ लेता है और इसके बंदे माइक पर गन रख देते हैं। मार्कस बोलता है कि यार अब तो सच बोल। तो पीछे से एमओ आ जाती है और यहाँ जंग शुरू हो जाती है। माइक मार्कस को गन थ्रो करता है पर ये कैच नहीं कर पाता क्योंकि इसने अपने ग्लासेस नहीं लगाए होते हैं। माइक रीटा को बोलता है कि एरिटास और अरमांडो ऊपर गए हैं, तुम मुझे कवर दो। साथ ही ये डॉन को बोलता है कि आज तू सबका मुंह तोड़ देगा। तो डॉन ऐसा ही करता है। माइक और मार्कस ऊपर पहुंच जाते हैं। अरमांडो इनको शूट करने लगता है। तभी यहाँ चोपर आ जाता है। माइक बोलता है कि मोटर को उड़ा दे लेकिन मार्कस पायलट को मार देता है जिसकी वजह से चोपर महल में गिर जाता है और यहाँ पर आग लग जाती है। माइक और मार्कस एरिटास को पकड़ लेते हैं लेकिन नीचे से अरमांडो माइक को पकड़कर धोने लगता है। दूसरी तरफ एरिटास मार्कस को जख्मी करने लगती है तो मार्कस इसको मारकर बेहोश कर देता है और बोलता है कि अब निकल गई तेरी चुड़ैलगिरी। अरमांडो माइक पर हावी होता है लेकिन माइक इसको आखिर में गले से पकड़ लेता है और जोर से दबाता है लेकिन फिर ये इसको छोड़ देता है और इसको कहता है कि अरमांडो तू मेरा बेटा है और मैं तेरे से लड़ नहीं सकता। लेकिन अरमांडो इसकी बात का यकीन नहीं करता और इसको धोते रहता है। फिर मार्कस बीच में आ जाता है लेकिन ये मार्कस को भी मारकर ढेर कर देता है। मार्कस बोलता है कि यार तू ऐसा क्यों कर रहा है। माइक इसको बोलता है कि मैं इसके दिल में उतरना चाहता हूँ। मार्कस बोलता है कि ये सब बकवास है, मत कर ऐसा। अरमांडो खींचकर इसको महल के किनारे पे ले आता है और इसको बोलता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? तो ये बोलता है कि अपनी माँ से पूछो। एरिटास को ये पूछता है कि ये कौन है, क्या ये मेरा बाप है? तो ये बोलती है हाँ और ये इसको शूट करने के लिए कहती है लेकिन अरमांडो ऐसा नहीं करता तो ये खुद शूट करती है लेकिन अरमांडो आगे आ जाता है। पीछे से रीटा आकर एरिटास को गोलियों से भून देती है और नीचे गिराकर जला देती है। रीटा इन सबको कहती है कि यहाँ से निकलो क्योंकि महल गिरने लगता है। तभी यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे मार्कस नीचे लटक जाता है। माइक इसको पकड़ कर रखता है तो अरमांडो भी इसकी मदद करता है और मार्कस को ये ऊपर ले आते हैं। माइक और मार्कस अरमांडो को बाहर ले आते हैं और इसको फर्स्ट एड देते हैं। माइक इसको कहता है कि मैं तुम्हारे
साथ हूँ आखिर तक। फिर मार्कस बोलता है कि मैं तेरा अंकल हूँ और ये सब रिश्ते मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। आखिर में ये सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि रीटा को कैप्टन बना दिया जाता है। माइक मार्कस को शुक्रिया बोलता है और कहता है कि अगर तू रिटायर होना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मार्कस फिर अपने ग्रैंडसन के लिए सॉन्ग गाता है तो माइक बोलता है तू गलत गा रहा है। हम देखते हैं कि माइक अरमांडो से मिलने के लिए आता है और पूछता है कि कैसे हो, और कहता है कि शायद तुम्हें जिंदगी एक मौका देना चाहती है अच्छा काम करके सजा कम करने के लिए, तो क्या तुम ये काम करना चाहोगे। तो अरमांडो बोलता है क्यों नहीं, बिल्कुल।